और अब बात करेंगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जब हम द केरल स्टोरी की बात करते हैं तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भी बात करते हैं, लेकिन इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर दोहरापन क्यों, ये हमारा बड़ा सवाल है। विरोध प्रदर्शनों के बीच तमिलनाडु के कई मल्टीप्लेक्सेस ने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द केरला स्टोरी के शो को रद्द करना जारी रखा है। एक के बाद एक शोज रद्द हो रहे हैं। कट्टरपंथी मुस्लिम राजनीतिक समूहों और कुछ राजनीतिक दलों द्वारा किया जा रहा है विरोध प्रदर्शन। ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ केरल तक नहीं बल्कि कर्नाटक तक तक पहुंचा हुआ है और दूसरे राज्यों में शुक्रवार को इस्लामिक संगठन फिल्म के विरोध में कोयम्बटूर के थिएटर के पास जमा हो गए और उन्होंने वहां पर जमकर धरना प्रदर्शन दिया। डीएमके के कई कार्यकर्ताओं ने विरोध में भाग लिया और आरोप लगाया कि फिल्म अल्पसंख्यकों के प्रति नफरत को बढ़ावा देती है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने भी शुक्रवार शाम कोयम्बटूर में फिल्म की स्क्रीनिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तो इस तरह के विरोध प्रदर्शन जो शुक्रवार से शुरू हुए थे वो आज तक जारी हैं। दरअसल एनटीके के नेता सीमन ने धमकी दी थी कि अगर फिल्म का प्रदर्शन जारी रहा तो वे सिनेमा हॉल का घेराव करेंगे। वेल्लोर के पूर्व सांसद और तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अब्दुल रहमान ने दावा किया कि फिल्म जानबूझकर भारतीय मुस्लिमों की छवि को खराब कर रही है। उन्होंने इसको एक एजेंडा फिल्म बताया था, लेकिन टिकट रद्द होने पर दर्शकों ने ऐतराज जताया है। इस बीच बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की बम्पर कमाई जारी है। तो इस बात को समझा जा सकता है कि जो दर्शक हैं वो इस फिल्म को देखना चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक दबाव कह लें, धरना प्रदर्शन कह लें, जो मल्टीप्लेक्सेस हैं उनके जो उसके ओनर्स हैं उनका ये डर कह लें कि ये जो शोज हैं वो लगातार रद्द हो रहे हैं और ऐसे में दर्शक जो हैं उनके लिए मुश्किलें खड़ी हुई हैं। हमारे संवाददाता रितेश हमारे साथ चेन्नई से जुड़े हुए हैं इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए। रितेश, आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह से इस फिल्म की स्क्रीनिंग संभव हो पा रही है और क्या क्या संभव भी हो पा रही है, ये एक समझना चाह रहे हो। जो दर्शक हैं जिन्होंने टिकट्स बुक कराए थे वो कितने निराश हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर के? निखिल जी, मैं आपको एक बात साफ तौर पे बताना चाहूंगा कि अभी जो है तमिलनाडु में केरला स्टोरी की कोई कहीं भी स्क्रीनिंग नहीं हो रही है जी। फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन यहां स्क्रीनिंग की गई थिएटर्स में, वो जो पैन इंडिया लेवल के थिएटर्स हैं, जैसे ये पीवीआर हो गया, आइनॉक्स, इन जैसे थिएटर्स में। बाकी जो लोकल थिएटर्स हैं उनमें इसकी स्क्रीनिंग नहीं की गई। पहला कारण ये था कि कई राजनीतिक दल और कई संगठनों ने इस फिल्म का विरोध किया था, जिसकी वजह से थिएटर्स ओनर्स को भी डर लगा हुआ था कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ना हो जाए अगर इस फिल्म को एग्जिबिट किया जाता है। वहीं सबसे बड़ी बात है कि आपने भी अपने कहा कि एक नान तमिल कच्चे के जो नेता हैं सीमान, उन्होंने परसों ही धरना दिया था अन्ना नगर में, यहाँ चेन्नई के पास अन्ना नगर में, और उन्होंने स्काई वॉक के पास उन्होंने धरना दिया और उन्होंने साफ तौर पे धमकी दी थी कि अगर जो भी मल्टीप्लेक्स इस फिल्म को एग्जिबिट करता है या इस फिल्म को लगाता है वहां उनके स्क्रीन को तोड़ दिया जाएगा, उनके थिएटर को नुकसान पहुंचाया जाएगा। और ऐसे कई संगठन थे जिन्होंने इस फिल्म के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया और धमकियां दी हैं। और यही कारण था कि थिएटर ओनर्स डरे हुए थे कि जितनी कमाई ना हो उससे ज्यादा नुकसान ना हो जाए, पहली बात। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है तमिलनाडु में कि तमिलनाडु में हिंदी फिल्मों का बाजार उतना नहीं है, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि यहाँ पे तमिल भाषी और अंग्रेजी फिल्मों का जितना चलन है, हिंदी फिल्में चलती हैं वही जिसमें बड़े नाम होते हैं, जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, ऐसे बड़े अभिनेता यदि आते हैं तो उनकी फिल्में यहाँ थिएटर्स में लगती है और अच्छा खासा बिजनेस भी करती हैं। लेकिन जो मेरी यहाँ पे बात हुई है थिएटर ओनर मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से तमिलनाडु के, तो मिस्टर सुब्रमण्यम, उनका यह कहना है कि सबसे बड़ी बात कि पहले तो छोटे कलाकारों की मूवी को यहाँ देखने कोई आएगा नहीं थिएटर्स में, और दूसरी बात है कि अगर इन मूवी को अपने रिस्क पे थिएटर ओनर लगा भी लेते हैं तो जो नुकसान होगा, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति होगी, उससे कौन बचाएगा। हालांकि इस नुकसान से बचने के लिए और जो थिएटर्स यहां लगा रहे थे इस मूवी को, उसमें कोई किसी तरह की बाधा ना आए, लोग कोई इसमें रोक टोक ना करे या फिर कोई अपना विरोध प्रदर्शन ना करे, नुकसान ना पहुंचाए थिएटर को, इसके लिए यहाँ के डीजीपी शैलेंद्र बाबू जी ने पहले से ही व्यवस्था कर रखी थी कि अगर आप हमसे डिमांड करें तो हम पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाएंगे, और उन्होंने कई थिएटर्स को दिया भी था।
लेकिन सबसे यहाँ पे जो है थिएटर्स में जब मूवी चली जी। तो बहुत कम लोग इसको देखने के लिए आए। दरअसल ये बात भी सामने और आती है कि जब Friday और बिजनेस करने Saturday के लिए में- अगर थिएटर ओनर्स अगर बिजनेस करने के लिए बैठे हैं तो वो लोग डरे हुए सुरक्षा थे। में जी बिल्कुल डर निश्चित तौर पर उनके मन में रहेगा, और जब डर रहेगा तो फिर सवाल वहीं घूमकर पहुंच जाता है रितेश कि आखिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के जो पैरोकार थे आज वो ये दोहरापन क्यों दिखा रहे हैं, ये सवाल निश्चित तौर पर बना रहेगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जब आजादी है अभिव्यक्ति की तो आखिर ऐसी फिल्मों पर रोक क्यों। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो ये थी बात द केरला स्टोरी की, जिस पर तमिलनाडु में लगभग अनकहा सा बैन लग चुका है, क्योंकि जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बताया कि इस फिल्म को के देखने पर मल्टीप्लेक्सेस को धमकाया गया है कि वो उनको जला देंगे, जो स्क्रीन्स हैं उनको जला दिया जाएगा, और जो लोग हैं उनके पैसे वापस किए जा रहे हैं, जो शोज हैं वो कैंसिल किए जा रहे हैं।